हेलो गाइस, आज मैं आपको माय सीक्रेट लव सीरीज का एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो पहले देखें ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो जाएगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाकी सबको समझा रहा था उस कंटेंट के लिए एग्जैक्टली क्या करना है जिससे उनकी यूनिवर्सिटी को फायदा हो जाए। तो पार्क कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और बेयर को पूछता है तुम्हें कैसा लगा ये आइडिया। तो बेयर मैक को पूछता है तो मैक कहता है ये सब डिसीजन हेड का है, मैं बस उसके साथ बिल कंटेंट करने वाला हूँ, पर मुझे एक बात के लिए कंसर्न फील हो रहा है, तुम मेरे इस हॉटनेस को कैसे हैंडल करोगे। तो वो सब उसे इग्नोर करते हैं। तो मैक कहता है यह एयर कंडीशनर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लाउड भी। तो वो सब उसे फिर से इग्नोर करते हैं। बॉम कहता है हमें पहले कंटेंट के लिए क्या करना है। तो किम कहता है मैंने सोच लिया है, पहले हम हमारे कैंपस का यूज़ करेंगे जिसे वहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वहाँ चेक इन पॉइंट कर देंगे जैसे टीवी सीरीज में होता है। तो मैं कहता है तुम और मैं प्यार से एक दूसरे के आंखों में देखेंगे, ऐसे कुछ स्वीट मोमेंट के फोटोज निकालने हैं ना। तो किम कहता है हाँ। तो मैं कहता है तुम कूल होने के लिए ट्राई करो, मुझे पता है तुम भी चाहते हो हमारे इस स्वीट मोमेंट को। तो किम कहता है पहले अपने आप को देखो, कौन तुम्हारे साथ स्वीट मोमेंट करना चाहेगा। ग्रॉस। तो मैं कहता है तुम इतने वायलेंट हो तो मैं चाहूंगा तुम मेरे घर के गार्ड बनो। तो पार्क मैक को शांत रहने के लिए कहता है। तो मैक कहता है ओके ठीक है, चलो हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं, मैं रेडी हूँ। तो किम कहता है तुम्हें डिवाइड होके ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे मेरा ग्रुप होगा स्क्रिप्ट पर वर्क करना। तो मैक बियर को कहता है तुम फोटोग्राफर बन जाओ और मैं चाहता हूँ वो फोटो बहुत सॉफ्ट और जेंटल लगे। पार्क तुम वीडियो एडिट करोगे और मैं तुमसे ये चाहता हूँ वो रोमांटिक हो और धीरे से कहता है जिससे हमारे फैंडम में और ज़्यादा लोग जुड़ जाए। तो ली कहता है मैं लोकेशन डिसाइड करूंगा और बॉम्ब को कहता है तुम सिर्फ सेट पर जो लोग होंगे उनकी केयर करना। तो बॉम्ब किम से कहता है पर कभी कभी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है। तो किम कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सब कंटेंट बनाना स्टार्ट करते। वो दोनों गार्डन में बैठे होते। किम के लेग्स पर मैक सिर रख के बुक्स रीड कर रहा था। बाद में किम उसे कुकीज खिला रहा था और वो सारी कुकीज उसके मुंह में डाल देता है। तो मैक उस पर भड़क जाता है। बाद में वो दोनों थिएटर में होते। किम कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो मैक उसे डराने की कोशिश कर रहा था पर किम नहीं डरता। नेक्स्ट वो दोनों एंट्रेंस पे खड़े होते। किम सॉन्ग सुन रहा था तो वो अपने ईयरफोन मैक के ईयर पे डाल देता है और साउंड बढ़ा देता है। तो मैक उस पर फिर गुस्सा हो जाता है। बाद में वो दोनों लाइब्रेरी में होते। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर फेस क्लोज लाकर कैमरा की तरफ देख रहे थे और दोनों एक दूसरे को पोश करने लगते। ये सब देखकर वो चारों टेंशन में आते। पार्क कहते हैं अगर वो दोनों साथ में आ गए तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा और वो हिलारियस होगा। तो ली कहते हैं हो ऐसा कुछ ना हो। टिम और उसका फ्रेंड गार्डन में बैठे होते। टिम सेनोसोटस का वीडियो देखकर स्माइल कर रहा था। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम इतने क्यों खुश हो, क्या तुम्हें ऐसे सॉन्ग पसंद थे क्या। और उसे बोलता है तुम्हारी आंटी कुछ न कुछ करने वाली है और टिफिन खोलता है। तो टिम कहता है हाँ मैंने भी सुना वो ड्रामा करने वाली है, पर मुझे नहीं लगता वो इन चीज़ों को संभाल सकते है, पर उसका सॉन्ग थोड़ा सा कैची है। तभी वो टिफिन देखता है और उसे पूछता है ये तुम्हारे मॉम ने बनाया क्या। तो उसका फ्रेंड कहता है मैंने उन्हें कहा तुम उनके हाथ से बनाया हुआ फूड खाना चाहते हो इसलिए उसने बनाया है और उसे एक लंच बॉक्स देता है। तो टिम कहता है अब मैं सिर्फ इस फूड को खाना चाहता हूँ। तभी वहाँ दो लड़के आते और कहते मुझे आपके साथ पिक लेना है। तो उसका फ्रेंड कहता है पर अभी वो खाना खा रहा है, क्या आप बाद में आ सकते हैं क्या। तो लड़के कहते प्लीज मैं दूसरे बिल्डिंग में स्टडी करती हूँ तो हम यहाँ नहीं आ सकते, मैंने टिम को अभी फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज मैं पिक लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ। तो टीम कहते हैं ठीक है और वो दोनों लड़कियां उसके साथ पिक निकालते और उसे डिजर्ट देते। तो टीम उन्हें थैंक्स कहता है। वो लड़कियां वहां से चली जाती है। टीम वो डिजर्ट देख रहा था तो उसका फ्रेंड उसके हाथों से वो डिजर्ट लेता है और कहता है पहले खाना खाओ और वैसे भी हमें नहीं पता उसमें क्या क्या होगा, इसे तुम्हें एलर्जी हो सकती है। तो टीम कहता है सच में तुम मेरी बहुत अच्छी केयर करते हो, मैं उत्सुक हूँ, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम मेरे लिए कितने बेटर होते, क्या मैं साइन अप करूँ क्या।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के लिए। तो उसका फ्रेंड कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, और वैसे भी तुम इतने अट्रैक्टिव हो तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो टिम कहता है तुमने कहा था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने कहा था तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है तब मैं बहुत ही यंग था, पर अभी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बेटर है। तो टिम कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है वो पर्सन मुझसे बेटर है। अगर ऐसा है उसके चक्कर में मुझे मत भूलना। अगर वो मेरे मैनेजर को कहीं लेकर जाना चाहता है तो उसे मुझसे पूछना पड़ेगा। तो उसका फ्रेंड कहता है इन योर ड्रीम, चलो अब खाना खाओ। तो टिम खाना खाता है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। वो सब कंटेंट बना के थक जाते हैं। मैं कहता है ये बस बेयर कंटेंट है, फिर भी टायर्ड फील क्यों हो रहा है? तो बेयर कहता है हाँ हमारे कंटेंट में तो इससे ज़्यादा एक्शन होता है, फिर भी उसमें टायर्ड फील नहीं होता है। तो पार कहता है तुम दोनों ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। तो बेयर कहता है ऑफकोर्स तुम तो यही कहोगे, मैंने तुम्हें देखा है तुम कुछ नहीं कर रहे थे, पर तुम मेमोरी कार्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम बिजी हो। तो पार कहता है शट अप, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसे कुछ कर सकते हो। बॉम मैक पार्क और बेयर के लिए वाटर बोतल लेकर आता है। उसने बेयर के लिए उस बोतल पे मैसेज लिखा था। जब बॉम वो वाटर बोतल बेयर को देने वाला था तो मैक वो बोतल लेता है, तो बॉम वहाँ से निराश होकर चला जाता है। बेयर कहता है चलो हम फोटो चेक करते। बॉम ली और किम से पूछता है क्या ये लास्ट लोकेशन है क्या? तो ली कहते हैं हाँ, पर हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब रात होने वाली है। जब किम मैक पार्क और बेयर को देखता है तो वो सब थक चुके थे। तो किम कहता है मुझे लगता है वो थक चुके हैं तो उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। बॉम फोन पे देखता है और किम से कहता है मुझे लगता है आज मैं वर्क के लिए लेट हो जाऊंगा और ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो किम कहता है ऐसा है तो तुम जल्दी से जाओ, तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम संभालेंगे। तो बॉम वहाँ से जाने से पहले उन दोनों को कहता है मेरे बेयर की केयर करना। तो ली कहता है अब जाओ। तो बॉम वहाँ से चला जाता है। किम उन तीनों को कहता है हमारा जो टेक रह गया है तो हम 3:30 PM को मिलते। तो वो तीनों खुश होते। मैं कहता है चलो कुछ स्नैक्स खाते। तो बेयर पार्क से पैसे मांगने लगता है। तो पार्क कहता है तुम सच में मेरे फ्रेंड हो या फिर कोई चोर? तुम हमेशा मेरे पैसे लेते हो। और बेयर को पैसे देता है और तीनों वहाँ से जाने लगते। तभी मैक उस बोतल पे जो लिखा होता है वो पढ़ लेता है। उस पे लिखा था चेयर अप। तो मैक किम से कहता है क्या तुम मुझे चेयर अप करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे सामने आकर कहना चाहिए। तो किम उसे शौक होकर कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? तो मैक उसे बोतल पे जो मैसेज होता है वो दिखाता है और कहता है तुम मुझे चेयर अप कर रहे हो, ये बात मैंने नोटिस की है, और उसे आंख मार के वहाँ से चला जाता है। तो ली कहता है मुझे लगता है ये काम सिर्फ बॉम ही कर सकता है। तो किम कहता है तुम्हारे फ्रेंड ने फिर ऐसा किया है? तो ली कहता है वो तुम्हारा भी फ्रेंड है और तुमने ही उसे फ्रेशमैन कैंप से ढूंढा है, और वहाँ से चला जाता है। किम फिश के लिए ब्रेड डालने लगता है पर उसे बहुत सारे एंड्स काटने लगते हैं तो वह जंप मारने लगता है, और ये सब टिम पीछे से देख रहा था। टिम उसके फ्रेंड से कहता है क्या ये डांस कर रहा है क्या? तो फ्रेंड कहता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, और टिम के लिए वाटर लाने के लिए चला जाता है। किम गिरने ही वाला था तो टिम उसे पकड़ लेता है। तो किम सिर्फ उसे देखता रहता है। तो टिम उसे कहता है तुम्हें इतना डांस यहाँ नहीं करना चाहिए था। तो किम कहता है ऐसा नहीं है, मुझे एंड्स काट रही थी। एनीवे थैंक्स, वरना मैं फिश का फूड बन जाता। तो टिम कहता है बी केयरफुल, यहाँ बहुत सारे एंड्स है। बाय द वे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? और उसे पूछता है क्या तुम सेनोसोटस वीडियो में थे क्या? तभी वह मेक आता है और कहता है हाँ, क्या तुम ऑटोग्राफ चाहते हो क्या? क्योंकि अब हम बहुत फेमस होने वाले। आई एम श्योर कल हम ट्विटर पे टॉप पे ट्रेंड होंगे। तो टीम कहता है श्योर, मैं भी तुमको सपोर्ट करूंगा। तो मैक धीरे से कहता है बस इतना ही। तभी वह टीम का फ्रेंड आता है और उसे कहता है क्या हुआ? तो टीम कहता है कुछ नहीं, बस मैं यहाँ इसकी हेल्प करने के लिए आया था। टीम वहाँ से जाने लगता है तो किम उसे फिर से थैंक्स कहता है। ये देखकर मेरे को जलस फील होता है और उसे कहता है आके कभी भी झूठ नहीं कहते, तुम्हें वो पसंद है ना? तो किम कहता है तुम्हें क्या करना है? तो मैक कहता है मैं सिर्फ तुमसे नाइसली पूछ रहा था, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वो सब घर जाने लगते। मैक किम के पास बाइक रोक लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगे? तो किम कुछ नहीं कहता। तो मैक कहता है आज पूरा दिन हमने बहुत वर्क किया है इसलिए कह रहा। तो किम
फिर भी नहीं सुनता तो मैक उसके सामने बाइक खड़ी करता है और कहता है, तुम ऐसे समझना जैसे मैं तुम्हारा मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं सिर्फ काइंड बनने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो किम मान जाता है और बाइक पे बैठ जाता है। नेक्स्ट डे उन्होंने जहाँ जहाँ फोटोशूट किया था उस लोकेशन पे लड़कियों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वो सब खुश होते। डायरेक्टर भी ये सब देखकर खुश होते और उन दोनों की तारीफ करते और कहते, मैंने डिसाइड किया है छोटा सा बिजनेस करेंगे और मैं चाहती हूँ तुम दोनों उसे एग्जीक्यूट करने में मेरी हेल्प करोगे। वो बिजनेस है। और वो खड़ी होकर अपनी टी शर्ट दिखाते, उस पर किम और मैक का पिक होता है। तो वो दोनों ये देखकर मुंह बनाने लगते। तो किम कहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? तो डायरेक्टर कहते, अगर तुम बीएल कपल हो तो तुम्हें ये टी शर्ट सेल करना पड़ेगा और तुम्हें पता है यही परफेक्ट टाइम है पैसे बढ़ाने का। मैंने पहले से ही 1000 टी शर्ट ऑर्डर करके रखे। तो वो दोनों शौक होते। तो मैक कहता है, मुझे नहीं लगता ये टी शर्ट कोई खरीद लेगा क्योंकि हर पर्सन की अलग अलग चॉइस होते और डिजाइन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो किम कहता है, मुझे लगता है हमें ये नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर कहते हैं, कभी कभी हमें एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचना चाहिए। तो तुम दोनों ये सोचो इसे कैसे सेल करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट किए। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम्हें पता है आगे क्या होगा। तो मैक और किम शौक होकर एक दूसरे को देखते। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल पे नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।